हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। तो साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू का एक इम्पोर्टेंट टाइप जिसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। तो सीरीज में चलेंगे, जैसे आज हम पैरेन्काइमा पढ़ेंगे, देन कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये आपको यहाँ फिगर दिख रही है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये है परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, ये किस चीज का है? परमानेंट टिश्यू का है, जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गेनेल जो मिलता है प्लांट्स में, जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं। इनके अंदर वैक्यूल भी मिलेगा, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट बड़े वाला वैक्यूल होता है विच इज परमानेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। देन यहाँ न्यूक्लियस है, सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म है। दिस इज परमानेंट टिश्यू। लास्ट में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, जिसके हम टाइप पढ़ चुके हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो प्लांट क्लासिफिकेशन में हम एक जो कंसेप्ट तो हमारा ऑलरेडी ये वाला कवर कर चुके हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, एपिकल पढ़ा, लेटरल पढ़ा, इंटरकैलरी पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? विच हैव परमानेंट और डेफिनेट शेप, साइज। ठीक है, जिनका खुद का परमानेंट शेप होता है, साइज होता है, वो होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज। एज द नेम सजेस्ट, दे हैव डेफिनेट शेप, they have prominent their structure, so they are permanent tissues. Permanent tissues are also classified into two categories. The number one is simple permanent tissues and the number two is complex permanent tissue. ठीक है, एक तो होते हैं simple permanent tissue बेटा, और एक होते हैं complex permanent tissue. Simple permanent tissues वो tissues होते हैं जो एक ही तरह के cells से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? So they are made up of one type of cells. One type of cells जो एक ही प्रकार के सेल्स से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो बनते हैं बेटा मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जो एक से ज्यादा प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो है बेटा हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक तरह के सेल से मिलकर बने हैं, दे आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि पैरेन्काइमा क्या है, कौन से टिश्यूज हैं, क्या कहाँ प्रेजेंट है, क्या फंक्शंस है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आगे दो में डिवाइड होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आगे पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इनके अंदर एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स होते हैं। जैसे जाइलम में है तो वेसल्स होती हैं, ट्रैकीड्स होती हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो ये इनके अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं जो हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या करना है, परमानेंट टिश्यूज में हम आज पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। तो परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, द टिश्यूज दैट कंप्लीटली ग्रोन, जो पूरी तरह से ग्रो हो चुके हैं, जो अपनी लॉस्ट कर चुके हैं, मतलब खो चुके हैं एबिलिटी डिवीजन करने की। दे डू नॉट हैव द डिवीजन कैपेबिलिटी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैपेबिलिटी थी डिवीजन की, बट इनकी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट हो गई है, खो गई है, तो वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं। दे हैव परमानेंट स्ट्रक्चर। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही हैं बेटा जो परमानेंट बन जाते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मतलब पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, आफ्टर सम टाइम दे लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड देन दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यूज। राइट, सो ये हो गया परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन की। तो परमानेंट टिश्यू का अलग अलग से क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो, सो परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जैसे हमने अभी जाना, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू
और एक है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलेगा बनेगा, वन टाइप ऑफ सेल ओनली, एक ही प्रकार से सेल से जो मिलकर बनता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक से ज्यादा से मिलकर बनता है तो परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड टुडे हम क्या पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा ये रहा, यहाँ दिया हुआ है कोलनकाइमा, यहाँ दिया हुआ है स्क्लेरेन्काइमा। आप सिर्फ पैरेन्काइमा की तरफ फोकस करें। सबसे पहले इनके जो सेल्स होते हैं बेटा वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी कि उनका डायमीटर लगभग सबका क्या होता है, सेम सा होता है, सर्कुलर होते हैं सभी। ठीक है, जैसे ये सभी सर्कुलर आपको दिख रहे हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे ये सर्कुलर होंगे तो बीच में देखो इस तरह से होंगे तो स्पेस तो बनेगा ही बनेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं आइसोडायमेट्रिक होते हैं, एंड यस दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, तो इनके अंदर स्पेस मिलेगा। ठीक है, इनकी बहुत पतली सेल वॉल होती है बिकॉज इनकी पास भी डिवीजन की पावर हो जाती है। सो दे हैव वेरी थिन सेल वॉल, तो इनके अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिलता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, आपको न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा। ठीक है, प्लांट सेल है तो बेटा वो सारी चीजें तो होंगी ही जो एक प्लांट सेल में होती है। प्लांट में वैक्यूल भी होता है, प्लांट में सेल वॉल भी होती है, प्लांट में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, वो सारी चीजें हैं। बट इनकी जो सेल वॉल है वो काफी ज्यादा थिन है, दैट्स व्हाई दे हैव लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लिविंग होते हैं, पैरेन्काइमा जो होते हैं टिश्यूज दे आर लिविंग। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इतना। तो पैरेन्काइमा में सबसे पहले कि इनके जो सेल्स हैं वो ओवल शेप के हैं या राउंडेड शेप के हैं। ठीक है ना, कैसी शेप के हैं, राउंडेड शेप के हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, जिनका सेम सा डायमीटर हो। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट सेल वॉल इसकी क्या होती है, थिन सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है। कैसी होती है बेटा, थिन सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज। मेनली प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। इसकी बहुत थिन सेल वॉल है, इसीलिए लिविंग है। क्या है ये बेटा, लिविंग है। इनके अंदर बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस होता है और बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, बिकॉज वैक्यूल ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सेल, तो जो न्यूक्लियस है वो कोने में छोटा सा इनका न्यूक्लियस है, वैक्यूल काफी बड़ा होता है। प्लांट के हर पार्ट में ये मिलते हैं और ये लिविंग और डेंस होता है इनका प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज पैरेन्काइमा के अंदर जो भी सेल्स होते हैं सभी के सभी लिविंग होते हैं बेटा, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये तो इनके हो गए हमारे करेक्टर, फिर बात करते हैं इनके टाइप की। तो आपको पैरेन्काइमा सबसे पहले तो मेन तो पैरेन्काइमा ही हो गया। अब अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा तो है और उसके अंदर ग्रीन ग्रीन जो क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, अगर पैरेन्काइमा के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तब उसका नाम हो जाता है क्लोरनकाइमा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरनकाइमा, क्लोरनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा विच हैज क्लोरोफिल इन इट, जिसके अंदर क्लोरोफिल हो, वो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना खाना बना पाए, तो उस पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं क्लोरनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरनकाइमा, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। नाउ एरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, एरेन्काइमा के अंदर होती है बेटा एयर कैविटीज। ठीक है, जनरली ये मिलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, जो पानी में मिलते हैं ना प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में मिलते हैं उनके अंदर ये एयर कैविटीज मिलती हैं, जिस वजह से वो पानी के ऊपर अपनी बायंसी मेंटेन कर पाए, डूबे नहीं, इस वजह से उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। दैट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज नोन एज एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। फिर एक आता है बेटा प्रोजनकाइमा। ठीक है, तो प्रोजनकाइमा हो गया, तो ये कुछ इनके बेटा टाइप हैं। तो प्रोजनकाइमा क्या देती है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्डनेस एंड रिजिडिटी देती है टू द प्लांट। रिजिडिटी देती है टू द प्लांट, ठीक है, रिजिडिटी देती है टू द प्लांट। ठीक है, रिजिडिटी देती है टू द प्लांट, 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 ठीक है, रिजिडिटी देती है
ठीक है। प्रोजेनकाइमा बहुत ही ज्यादा हार्डनेस देते हैं और रिजिडिटी देते हैं प्लांट को, सख्तपन देते हैं प्लांट को, ताकि प्लांट किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी सिचुएशन में इंटैक्ट रह पाए, टूटे नहीं, उस चीज के लिए होता है प्रोजेनकाइमा। एपिडर्मिस के साथ अगर पैरेन्काइमा कनेक्टेड है तो उसे बोलते हैं एपिडर्मल पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या बोलेंगे? एपिडर्मल पैरेन्काइमा। जाइलम अगर इनके साथ प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, फिर लीव्स में अगर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं हम मीजोफिल पैरेन्काइमा। कहाँ मिलेंगे ये? लीव्स में। तो ये है बेटा टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। इसमें मेन टाइप्स की आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी मिल जाएगी, जैसे क्लोरेन्काइमा भी मैंने आपको समझा तो दिया ही है। क्लोरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। स्टोरेज पैरेन्काइमा, वो जो कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं, जैसे फूड स्टोर करना पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है। फूड स्टोर, वाटर स्टोर, स्टार्च स्टोर, ऑयल स्टोर, इन चीजों को स्टोर करना इनका काम हो सकता है। प्रोजेनकाइमा रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ दे रहे हैं। एरेन्काइमा के अंदर बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस होते हैं, एयर कैविटीज होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। गिव बायंसी टू द प्लांट सो दैट एक्वेटिक प्लांट पानी के ऊपर अच्छे से तैर सके। तो ये था हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से फर्दर हमारी पूरी सीरीज हमारे साथ यूं ही समझते रहें, यूं ही हमारे साथ बने रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।